अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के मुआहिदे के पाकिस्तानी मईशत पर असरात की। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे और ये कभी इम्कान है, तवक्को है कि जुलाई के ही मिड में पाकिस्तान को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से जो रकूम मिलनी है वो मिल जाएंगी। और इन तमाम खबरों का स्टॉक मार्केट में भी और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। 3-4 बहुत अच्छी अच्छी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और IMF के साथ जो मुआहिदा तय पाया है उसके असरात जो हैं वो बहुत पॉजिटिवली देखे जा रहे हैं। नंबर 1 ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। नंबर 2 इज़ कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की जो कीमत है वो कम हुई है और फिर सोने की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है। और ओवरऑल जो चौथी अच्छी खबर इसी से रिलेटेड है वो ये कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखने में आया है। दैट इज वेरी मच पॉजिटिव। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट तय पाया है उसकी जब खबरें सामने आई और इसका एक हलचल मच गई कि अब ये मुआहिदा तय पा गया और फिर कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को ये रकम मिल भी जाएगी और फिर पाकिस्तान अच्छे से तमाम मईशत के जो मामलात है वो देखने के काबिल हो जाएगा। तो जब छुट्टियां थी ईद की, क्योंकि ये तकरीबन ईद के जो सेकेंड डे है तभी इसकी कंफर्मेशन हुई है कि ये मुआहिदा तय पा गया। 29 जून को ईद का पहला दिन था, 30 जून को ईद का दूसरा दिन था और 30 जून को ही फिर ये खबर सामने आ गई। 1 जुलाई जो है वो बैंक की छुट्टी तो होती है लेकिन ईद का तीसरा दिन था, फिर संडे था, फिर मंडे था और फिर हमने देखा कि कारोबार का आगाज जो है वो बहुत पॉजिटिव हुआ। पीर पहला वर्किंग डे था और पीर जो है किसी भी कारोबारी हफ्ते के आगाज का पहला दिन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पहला दिन किसी भी कारोबारी हफ्ते के आगाज का, उसमें यही देखा जाता है, इस चीज़ का तायुन लगाया जाता है कि अगर पहला वर्किंग डे पॉजिटिव रहा है उसका इम्पैक्ट पूरे हफ्ते में रहेगा। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है। तो पीर के दिन हमने क्या देखा कि 100 इंडेक्स में 2246 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और फिर 43,899 पॉइंट्स पर मार्केट बंद हुई। फिर हमने देखा कि पीर ही के रोज जो डॉलर है उसकी कीमत में ₹5 कमी वाक़ई हुई और ये तसलसल आज भी बरकरार रहा। आज डॉलर की कीमत शुरू में ₹7.77 और मजमूई तौर पर आज दिन के इख्तिताम तक ₹10.43 कम हुई और गुज़श्ता रोज जहां डॉलर ₹285 का था, आज हमने देखा कि डॉलर ₹275.56 यानी ₹276 का था। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट समझा जा रहा है। अब करेंसी डीलर्स जो करेंसी को डील करते हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने डॉलर ज़ख़ीरा किए हुए थे और उनको लग रहा था कि भाई अगर 310 ₹315 का डॉलर फरोख्त हो रहा है तो आने वाले दिनों में डॉलर ₹500 का या कमोवेश ऊपर नीचे बेचकर मुनाफा कमाएंगे, तो ऐसे लोगों की उम्मीदों को धचका लगा है। फिर जो करेंसी डीलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो 250 होनी चाहिए और कुछ ये गुमान कर रहे हैं और उन्होंने पेशगोई भी की है कि आने वाले दिनों में जब रुपया मुस्तहकम हो जाएगा, एक मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाएगा, तो डॉलर की कीमत होनी चाहिए एक्चुअली ₹240। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्लूमबर्ग ने दावा किया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो मईशत है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा और आने वाले दिनों में ब्लूमबर्ग ने ये दावा किया है कि डॉलर ₹240 तक ट्रेड होगा। और उन्होंने कहा ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने मईशत के हवाले से अहम और अच्छे इकदाम उठाए हैं। तो जनाब अब तीसरा पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि जहाँ डॉलर की कीमत कमी हुई है वहीं सोने की कीमत भी कम हुई है। आम फैमिलीज तो हमारे आप सोच नहीं सकती कि डॉलर सोने को पहना जाए या सोना खरीदा जाए या शादी ब्याहों पे अपनी बच्चियों को पहनाया जाए, क्योंकि सोने की कीमत तकरीबन ₹2.25 लाख तक फी तोला पहुंच चुकी थी। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कह रहे हैं कि सोने की फी तोला कीमत में ₹8,800 की बड़ी कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत हो गई है ₹2,07,200। गो कि कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है कि हर आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सके, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा इम्पैक्ट है कि ₹8,800 तकरीबन ₹9,000 इसमें कमी वाक़ई हुई है। और अगर मज़ीद डॉलर गिरता है तो इम्कान है कि सोने की कीमत भी मज़ीद कम हो जाए। अब चौथी अच्छी खबर इस मुआहिदे की और मईशत के हवाले से अच्छी खबरों की कि जितने भी सरमायाकार हैं
उनका एतमाद बढ़ा है, सरमायाकारी की जा रही है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलानिया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जून के आखिरी हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर थे 47 करोड़ 70 लाख डॉलर्स। और फिर मरकज़ी बैंक ने जो एलानिया जारी किया है, मरकज़ी बैंक ये कह रहा है कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 23 जून तक थे 9.34 अरब डॉलर्स, और ये बहुत खुश आइन करार दिया जा रहा है। फिर एलानिया में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 53 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहे हैं, और ये जब इजाफा हुआ है तो ये 4.06 अरब डॉलर्स रहे हैं, यानी 4.06 अरब डॉलर्स रहना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुश आइंद है। और आने वाले दिनों में ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि अगर सिस्टमेटिक चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं तो पाकिस्तान की मईशत पर इम्पैक्ट मज़ीद अच्छा आएगा और मज़ीद ग्रो करेगा। लेकिन जैसे ही इससे पहले तो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी परेशान कुन, इवन कुछ तज्ज़ियाकार तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बहुत कोशिश की गई और इन द एंड IMF के साथ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हमारा तय पा गया है जिसके तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। और ये अच्छी खबर जब गर्दिश कर रही है मुआशी हलकों में तो ये ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें भी ला रही है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है।